इंडिया के बहुत बड़े सिंगर के 50 साल के थे। सिद्धार्थ जो बहुत बड़े एक एक्टर थे वो 40 साल के थे। पी गौतम जो उनके वहां पर आईपीएस ऑफिसर थे वो सिर्फ और सिर्फ 33 साल के थे। और पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद आमिर लियाकत जो है वो 50 साल के थे। अनवार जो है वो सिर्फ और सिर्फ 24 साल के थे। और सरफराज जो है वो 40 साल के थे। ये सारे के सारे लोग दिखने में बिल्कुल हेल्दी थे, लेकिन जहां पे भी ये लोग थे, कोई लोग अपने काम कर रहे थे, कुछ लोग मोस्टली जो है वो कोई एक्सरसाइज कर रहे थे और उनको एकदम कोलैप्स होते हैं, वो बेहोश होते हैं, नीचे गिरते हैं। और जब उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो उनकी डेथ वाकया हो जाती है और ये कहा जाता है कि इन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है, यानी दिल धड़कना रुक चुका है। अब ये होता क्यों है और कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक इसमें फर्क क्या है? अगर आपकी एज भी 20 साल से 50 साल के दरमियान है तो आपने ये वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी और ये वीडियो पूरी देखकर आपने आज से तहैया कर लेना है कि मैंने इस बीमारी को अपने आप के ऊपर हावी नहीं होने देना, मैंने अपने आप को इस बीमारी का शिकार नहीं होने देना। क्योंकि ये एक ऐसी ट्रेजिक डेथ होती है जो ना सिर्फ आपकी फैमिली को इफेक्ट कर देती है फाइनेंशियली, बल्कि आपकी फैमिली को एक इतना बड़ा इमोशनल ट्रॉमा देके जाती है। क्योंकि जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो उससे पहले बंदा बिल्कुल फिट होता है। ये जितने भी नाम मैंने आपको गिनवाए हैं, अगर आप देखें तो ये फिजिकली फिट बंदे थे। ये नहीं है कि ये बहुत ज्यादा मोटे थे, बहुत ज्यादा जो है वो इनकी कोई जो है वो खाना इस तरह का था, बल्कि ये रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले। अनवार जिनका मैंने नाम लिया है ये एक प्रोफेशनल प्लेयर थे। सिद्धार्थ जो है वो आपको उनकी फिजिक पता है, के जो है उनकी फिजिक पता है। इवन इंडिया में तो एक लड़का गुजरात का 12 साल का था जब उसे कार्डियक अरेस्ट होता है। कार्डियक अरेस्ट बेसिकली आपके दिल के अंदर जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है, जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है कार्डियक, एक जिसकी वजह से आपका दिल जो है वो रिदमिकली कंट्रैक्ट कर रहा है, जैसे ही वो इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है वो खराब होता है, उसका मेल फंक्शन होता है, तो दिल एकदम धड़कना बंद हो जाता है। जैसे ही वो एकदम दिल का धड़कना बंद होता है तो आपके पास कुछ सेकंड होते हैं उसको वापस चलाने के लिए। अब आपने अक्सर ये देखा होगा कि जहां पर हम सीपीआर करते हैं, सीपीआर छाती के ऊपर हाथ रख के उसे प्रेस करते हैं, या आपने मूवीज में एटलीस्ट देखा होगा कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। ये सब कार्डियक अरेस्ट की रीजंस में होता है। लेकिन कार्डियक हार्ट, जब हार्ट अटैक होता है उसके अंदर गोली रखी रहती है जुबान के अंदर, जो कि एक सही वैसे प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन उसमें ज्यादातर दवाइयां दी जाती हैं, स्टंट डाला जाता है, कार्डियक सर्जरीज हो सकती हैं, क्योंकि उसमें आपकी दिल की शरियानों के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है। इसके अंदर कार्डियक जो अरेस्ट है, इसके अंदर ब्लॉकेज नहीं होती, इसके अंदर जो उसका इलेक्ट्रिक सिस्टम है, जहां से उसको एक बिजली मिल रही है, जहां से उसको एक ताकत मिल रही है, वो ही बंद हो जाता है। अब इतनी यंग एज में ये होता क्यों है और इसकी रीजंस क्या है और इसको प्रिवेंट कैसे करना है? अगर आप चाहते हैं कि आप इसका शिकार ना हो तो सबसे पहले आपको इसकी रीजंस पता होनी चाहिए। जो इसकी सबसे पहली रीजन है कार्डियक अरेस्ट की, का एकदम दिल की धड़कन का रुक जाना जो है वो खुद एक हार्ट अटैक है। यानी अगर किसी बंदे की शरेयानें जो हैं वो ब्लॉक हो रही हैं और उसे कार्डियक या हार्ट अटैक आता है, तो हार्ट अटैक के फौरन बाद उसे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, यानी उसका दिल जो है वो धड़कना रुक सकता है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो खराब हो सकती है। दूसरी इसकी बहुत बड़ी जो वजह है वो ओबेसिटी है। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब आपने खुद कहा है कि जो जितने भी लोग ये बताए गए हैं वो मोटे नहीं थे, वो उनकी ओबेसिटी नहीं थी उनके अंदर, लेकिन फिर भी उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ। जी बिल्कुल, क्योंकि इसकी आगे भी बहुत ज्यादा रीजंस हैं जो कि आज की जनरेशन जो है वो बहुत ज्यादा कर रही है, और उसमें सरफहरिस्त है रात की नींद ना लेना। अगर आपकी रात की नींद नहीं पूरी हो रही तो आपको साइलेंटली हाई ब्लड प्रेशर रहना शुरू हो सकता है, आपके हार्मोन जो हैं वो डिस्टरप्ट हो जाएंगे, आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है उसका लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि ये आपके हार्ट पे इतना ज्यादा बोझ डाल देगा कि आपका हार्ट जो है वो धड़कना ही भूल जाएगा। अगली जो है इसके अंदर स्मोकिंग है, और स्मोकिंग किसी भी वे के अंदर, चाहे आप सिगरेट पीते हैं, चाहे आप वेपिंग करते हैं, चाहे आप शीशा पीते हैं, चाहे आप हुक्का पीते हैं, चाहे आप सिगार पीते हैं, आप किसी भी फॉर्म में जब स्मोक करते हैं तो ये कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस आपके बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है।
इसके बाद अल्कोहल इंटेक है, जो कि हमारे माशरे में तो कतरन कम है बाकी जगह के निस्बत, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर है जिसमें कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। अब आखिर के अंदर अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसकी जो एक बहुत बड़ी रीजन है वो एकदम शॉक का होना है। यानी एक बंदे को अगर कोई बहुत बड़ी शॉक मिलता है, चाहे वो खुशी का हो, चाहे वो एक गमी का हो, सदमे का हो, तो उसे एकदम कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। और ये जितने लोग मैंने गिनवाए हैं, ये एक लड़की की वीडियो बहुत वायरल हो रही है। ये वीडियो देखें, ये अपनी बहन की शादी पे डांस कर रही थी और बिल्कुल फिट थी, बिल्कुल इसकी कोई हिस्ट्री नहीं थी, यंग थी बिल्कुल 20 साल की। और जैसे ही कैमरा इसकी तरफ जाता है, थोड़ी देर बाद ये एकदम कोलैप्स होकर गिरती है। और जब इसे हॉस्पिटल लाया जाता है तो पता चलता है कि लड़की की डेथ हो चुकी है, क्योंकि उसे सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ था। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा इस वक्त का जो जनरेशन है, उसका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत सेडेंटरी हो गया, बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, काम नहीं करते, वॉक नहीं करते। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से सिर्फ 15 साल पहले तक मेरी खुद की रूटीन जो है वो डेली तकरीबन तकरीबन 15,000 से 20,000 स्टेप चलना मेरा डेली एक मामूल था, बिल्कुल मेरे नॉर्मल बात थी। और आज अगर मैं अपनी बात करूं तो 100-200 स्टेप भी जो है, अगर मैं कहता हूं कि मैं खुद चल रहा हूं एक्सरसाइज के लिए या वॉक के लिए, तो वो भी मेरे लिए महाल हुआ है, मुश्किल हुआ है। तो मैं आप सबको ये कहता हूं कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब आपकी दिल की शरेयानें बंद होती हैं और आप बैठे रहते हैं, तो कुछ केसेस में ये साइलेंट हो जाती हैं चीजें, आपको नहीं पता चलती। और जब आप एकदम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो एकदम कार्डियक अरेस्ट होता है और बंदे की डेथ हो जाती है। अब इसको प्रिवेंट कैसे करना है? सबसे पहले आज से आप तहैया कर लें कि जितनी आपकी वेस्ट है, मैंने उसे कम करना है। क्योंकि हर इंच ऑफ वेस्ट जैसे जैसे आपकी बढ़ रही है, आप यकीन करें कि आपके कदम बढ़ रहे हैं कार्डियक अरेस्ट की तरफ, आपके दिल के धड़कने को रोकने की तरफ। अगर आप लेट नाइट सोते हैं, अगर आप सुबह सोते हैं, आपकी नींद सही नहीं है, तो आज से तहैया कर लें कि मैंने अपनी रात की नींद सही लेनी है और अपना टाइम पे लेनी है। अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, तो आज से तहैया कर लें, अपनी फैमिली को देके ये तहैया कर लें कि आज के बाद मैंने जंक फूड में कमी लेके आनी है और गुड डाइट की तरफ, बैलेंस डाइट की तरफ जाना है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल करते हैं, तो आज से तहैया कर लें कि मैंने स्मोकिंग छोड़नी है, अल्कोहल छोड़ना है। क्योंकि ये हर एक सिगरेट, हर एक सिप अल्कोहल का आपको कार्डियक अरेस्ट की तरफ धकेल रहा है। और बहुत ज्यादा यंग एज में बिना कोई साइन एंड सिम्टम्स के, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप वो कार्डियक अरेस्ट कब हुआ है। एक लम्हे में आप बिल्कुल ठीक थे, हंस रहे खेलते, और अगले लम्हे में कोलैप्स होकर बंदा गिरता है और कार्डियक अरेस्ट उसे हो जाता है, उसका दिल रुक जाता है। इनके बाद आपने अपने दिल की इवैल्यूएशन करनी है। हर साल में एक दफा अपने दिल के जरूरी टेस्ट, जिसमें ईसीजी सर फरिश्त है, वो लाजमी करवानी है। एको भी करवाया जा सकता है। और एक खून का टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रोल तो हाई नहीं है, बाकी फैट जो बुरी फैट्स हैं, एचडीएल, एलडीएल, वो हाई तो नहीं है। एचडीएल जो है वो अच्छी फैट है, एलडीएल जो है वो बुरी फैट है। आपने उनके लेवल साल में एक दफा लाजमी चेक करवाने हैं। अगर आपके इर्द गिर्द किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, कोई भी जवान बंदा एकदम कोलैप्स होकर गिरता है, और आप देखते हैं कि वो बिल्कुल जो है वो हिल नहीं रहा, अनकॉन्शियस हो गया है, तो आपने उसी वक्त सीपीआर शुरू कर देना है। आप सीपीआर की कई वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे या किसी भी जगह पे आप जाके देख सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। क्योंकि जब आप सीपीआर शुरू करते हैं और उसकी छाती को हाथों से प्रेस करते हैं, तो होता यह है कि जब दिल जो है वो रुक जाता है और दिमाग को खून नहीं जाता। और सबसे वाइटल ऑर्गन है आपका ब्रेन। अगर आप सीपीआर शुरू कर दें और जैसे ही फर्ज करते हैं कि कुदरती तौर पे थोड़ी देर के लिए रुका था और फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम बहाल होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सिस्टम ही ये रखा है कि बॉडी के अंदर जैसे ही उसका हार्ट का इलेक्ट्रिक सिस्टम 1 मिनट में खराब होता है, इसको एक मेडिकल लैंग्वेज में अरिदमियाज भी कहा जाता है, जब एकदम बहुत तेज धड़कने लगता है और फिर बंद हो जाता है, तो उसके अंदर वो दोबारा स्टार्ट होने की कोशिश करता है। और अगर आपने सीपीआर करते रहे और उसके ब्रेन को खून जाता रहा, तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो बंदा रीगेन कॉन्शियसनेस कर जाएगा। और दूसरा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जाता है, वो एक डिवाइस होती है, तो वो शॉक दिया जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी
का जो सिस्टम है हार्ट के अंदर वो एकदम दोबारा रीस्टार्ट हो जाता है, रिन्यू हो जाता है और दोबारा दिल धड़कने लग जाता है। ये वीडियो अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करें, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट की कोई एज नहीं है। ये किसी भी एज में हो सकता है और आपकी पूरी फैमिली की ज़िंदगी तबाह कर सकता है। शुक्रिया।